नमस्कार बच्चों, हमने पाठ 9 शुरू किया था। इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं और हमने पाठ पढ़ भी लिया है। मैंने आपको सभी को पाठ अच्छी तरह से समझा दिया है। आज हम इस पाठ की स्वराज्य की नींव की एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास कार्य 5वां प्रश्न है, मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। तो बच्चों, पहला मुहावरा है आस्तीन का सांप। दोस्त बनकर शत्रुता करने वाला, इसका अर्थ ये है। तो बच्चों, आपको अर्थ जो है मुहावरे का अच्छी तरह से याद करना है, समझना है, तभी आप अच्छे से सही वाक्य बना सकेंगे। तो इसका वाक्य इस प्रकार बनाएंगे। महल में कई आस्तीन के सांप छिपे थे। दूसरा मुहावरा है बाल भी बांका ना होने देना। जरा भी हानि या नुकसान ना होने देना। माँ ने बच्चों का बाल भी बांका ना होने दिया। आपने इसका भी अर्थ अच्छी तरह से याद करना है। या तो आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं कि महारानी ने बच्चों का बाल भी बांका ना होने दिया, उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचने दिया। तो बच्चों, अगला मुहावरा है ग शटी का दूध याद आना। कठिन कष्ट में पड़ना, मुश्किल में पड़ना। तो भारतीय सेना ने चीन की सेना को शटी का दूध याद कराने की शपथ ली। शपथ मतलब कसम ली। बच्चों, छठा प्रश्न है आपका, नए शब्द बनाएं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। ये शब्द इस प्रकार लिखे होंगे, इनको आपने जोड़ के लिखना है, नया शब्द बन जाना है। सब प्लस राज्य, सब राज्य ऐसे लिखना है इसको। गुप्त प्लस चर, गुप्तचर। तो देश प्लस द्रोही, देशद्रोही। आक्रमण प्लस कारी, आक्रमणकारी। अ प्लस समय, तो असमय। तो अगला प्रश्न है बच्चों, 7वां, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आपने एक शब्द के दो शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची दो शब्द बनाने हैं। तलवार का हम बनाएंगे खड्ग, अस्सी। दूसरा शब्द है हाथ, कर, हस्त, पानी। रक्त, खून, रुधिर, लहू। उससे अगला शब्द है बच्चों घोड़ा, अश्व, तुरंग। और स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द है आज़ादी, स्वराज। आगे अगला शब्द है शहीद। शहीद का होगा पर्यायवाची शब्द आत्म बलिदानी, वीर गति पाने वाला। उससे अगला शब्द है बच्चों इमारत। इमारत का पर्यायवाची होगा महल, प्रासाद। प्रणाम का पर्यायवाची शब्द है नमन, नमस्कार, नमस्ते। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पर्यायवाची शब्द है पत्थर, पाषाण, शिला। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। आप अगर एक शब्द के दो शब्द लिखेंगे तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। तो इससे आगे बच्चों 8वां प्रश्न है लिंग बदलो। तो इसमें वीर शब्द है पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, वीरांगना, साधु, साध्वी, दास, दासी, रानी, राजा। इससे अगला प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न, विपरीत अर्थक शब्द हैं, जो कि विपरीत का अर्थ होता है विलोम शब्द, मतलब उल्टा अर्थ जो उसका है लिखना है हमने। तो अचेत शब्द है, उसका होगा सचेत। अंधेरा, रोशनी, गुप्त, सार्वजनिक, स्वतंत्रता, परतंत्रता, प्रथा, संध्या, युद्ध, शांति, या संधि भी हो सकता है इसका। ठीक है। तो बच्चों 10वां प्रश्न हमारा है इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें, भेद बताएं। तो पहले आपको जो सर्वनाम शब्द है उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और वो कौन कौन से शब्द होते हैं बच्चों, उन्होंने, मैं, फिर संख्यावाचक में आ जाता है कोई, फिर कौन। ऐसे शब्द जो हैं तुम,
तुम्हारा, ये सभी शब्द जो हैं सर्वनाम में आते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़नी है, परिभाषा, और समझना है, तो फिर आप सही से इनको लिख पाएंगे। तो बच्चों, पहला है, उन्होंने शेरनी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। तो इसमें बच्चों उन्होंने शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे बच्चों दूसरा वाक्य जो है हमारा, मैं पेंशन नहीं लूँगी। इसमें मैं शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है। आगे प्रश्न जो है, आपको 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो 5,000 क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है, कोई भी बचने नहीं पाए। तो कोई इसमें जो है कुछ निश्चित नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। 5वां प्रश्न है बच्चों, बेटा कौन आया है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह रानी का महल है। तो इसमें क्या निश्चित है कि किसका महल है, रानी का। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये चैप्टर जो है स्वराज्य के नींव कंप्लीट हो गया है आज। और आपने जो मैंने कार्य ये आपको आज करवाया है, ये आपने अच्छी तरह से सुंदर करके अपनी नोटबुक पर लिखना है और याद भी करना है इसको। ठीक है, धन्यवाद।